नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम दो टूक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दो टूक में आज हम बात करेंगे कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों की। क्या ये रिश्ता खत्म हो गया? कांग्रेस और आरजेडी के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है? क्या महागठबंधन में फूट है, दरार है? क्या है महागठबंधन में? आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि दो टूक बात समझिए। अगर तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो उसमें केवल मुकेश सहनी जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता कहाँ हैं? लेफ्ट के नेता कहाँ हैं? क्या ये महागठबंधन के पार्ट नहीं हैं? जा रहे हैं तेजस्वी यादव जमुई, जा रहे हैं गया, जा रहे हैं दूसरे क्षेत्रों में, लेकिन ना कोई कांग्रेस का नेता है ना कोई लेफ्ट का नेता है। तो आखिर महागठबंधन कैसा और बंधन कैसा? तो इसीलिए ये सवाल अब सत्ता के गलियारों में है। क्या हमारा आपका रिश्ता टूट गया? क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच अब कोई रिश्ता ही नहीं रहा? क्या हुआ है? आखिर क्यों नहीं ले जा रहे हैं तेजस्वी यादव इन नेताओं को? हुआ है क्या? क्या मुकेश सहनी इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि अपने पुराने साथी कांग्रेस को वो पूछ ही नहीं रहे हैं? देखिए, लोग याद करते हैं लालू प्रसाद के दौर को कि लालू प्रसाद जब चुनाव प्रचार में निकलते थे तो तमाम लोग जो उनके सहयोगी थे, खासकर मुस्लिम नेताओं को वो जरूर लेके जाते थे अपने चुनाव प्रचार में। ये जतलाने की कोशिश करते थे कि हम लोग सब साथ हैं, साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, साथ वोट कर रहे हैं, ये आप लोग करिए। लेकिन तेजस्वी यादव मैसेज क्या दे रहे हैं? क्या कांग्रेस के नेताओं की कोई ताकत नहीं है जमीन में? क्या लेफ्ट के नेताओं की कोई ताकत नहीं है जमीन पर? आखिर वो साबित क्या करना चाहते हैं? हेलीकॉप्टर उड़ता है, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, कांग्रेस और लेफ्ट के नेता टकटकी लगा के देखते रह जाते हैं। देखिए, बहुत सारे नेताओं से बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड लोग यही कहते हैं, अरे भाई हमको कोई बुलाएगा तब तो जाएंगे, जब हमको कोई बुला ही नहीं रहा है तो हम कैसे हेलीकॉप्टर पर बैठ जाएं? तो रिश्ता यहां तक पहुंच चुका है। दो टूक बात कहिए जो शुरू से हम लोग कर रहे हैं कि दिल मिला ही नहीं है। केवल बात कर लेना, हाथ उठा के फोटो खिंचवा लेना, इससे गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है। कांग्रेस बहुत परेशान है, करे तो करे क्या? जिस तरह से लालू प्रसाद का प्रभाव बढ़ रहा है कांग्रेस के ऊपर, खासकर कैंडिडेट के ऊपर, उससे तो कांग्रेस की परेशानी बढ़ेगी बढ़ेगी। देखिए, सन्नी हजारी को शामिल कराया गया समस्तीपुर के लिए। कहा जा रहा है कि ये लालू प्रसाद का कोटा है। लोग बोलने लगे हैं कि लालू प्रसाद के दबाव में सन्नी हजारी को शामिल कराया गया है। जब बीके रवि वहाँ घूम ही रहे थे तो फिर इस सन्नी हजारी की जरूरत क्या थी? लेकिन लालू प्रसाद का अपना गणित है। लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है टिकट फंस न जाए कहीं सन्नी हजारी का। देखिए, अजय निषाद और सन्नी हजारी और पप्पू यादव तीनों आए शामिल हुए हैं कांग्रेस में। लेकिन एक बेसिक अंतर है कि पप्पू यादव के शामिल होने में प्रदेश अध्यक्ष की सहमति नहीं थी, लेकिन सन्नी हजारी और अजय निषाद के शामिल होने में प्रदेश अध्यक्ष की सहमति है। भले वो सहमति लालू प्रसाद के दबाव में बनी हो, लेकिन सहमति तो है। लेकिन जहां तक टिकट मिलने का सवाल है तो लोग यही उदाहरण दे रहे हैं कि जब पप्पू यादव का कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा सन्नी हजारी का और क्या होगा अजय निषाद का? खैर देखिए, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल और दो टूक सवाल पूछा जा रहा है वो यही, क्या रिश्ता खत्म हो चुका है? आखिर क्यों नहीं बुला रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को? क्यों नहीं बुला रहे हैं माले के नेताओं को? कहा जा रहा है, राजद के कुछ लोगों से बात हुई है, कहा गया कि आगे के चरण में सारी चीज़ें होगी, अभी उस तरह की कोई बात नहीं है। जिस इलाके में जिसका जितना प्रभाव है उस इलाके में लोग लेके जाएंगे। लेकिन क्या कांग्रेस का प्रभाव इतना सीमित हो गया कि उनके नेता जमुई नहीं जा सकते, उनके नेता गया नहीं जा सकते, उनके नेता औरंगाबाद नहीं जा सकते? क्या होगा? तो खैर ये कहने की बात है, लेकिन एक सवाल और बड़ा सवाल उठा है कि तेजस्वी यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब दो टूक में अगला टॉपिक जो हम लेके जा रहे हैं वो जा रहे हैं सुपौल, कि सुपौल को लेके इतनी चुप्पी क्यों है? सुपौल में कुछ हो क्यों नहीं रहा है? प्रत्याशी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? तो सुपौल के बारे में हम आपको बताएं कि आरजेडी ने पहले जो विधायक हैं चंद्रहास जी, उनके नाम की आगे बढ़ाया था। वो क्षेत्र में घूम भी रहे थे,
लेकिन सुपौल में बात बिगड़ी कब, वो हम आपको बताएं। कटिहार से जैसे ही ऐलान किया अशफाक करीम साहब ने कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, सुपौल का रास्ता खुल गया। चौधरी महबूब अली कैसर जब सब जगह से बेघर हो गए, तब सुपौल का रास्ता खुला। कहने का मतलब है कि महबूब अली कैसर और अशफाक करीम दोनों लगे हुए हैं सुपौल के टिकट के लिए, और दोनों की ताकत को बिहार की जनता, हम जिस ताकत की बात कर रहे हैं उस ताकत को आप लोग समझ रहे हैं। दोनों में इतनी ताकत है कि वो सुपौल का टिकट पा सकते हैं, इतने संसाधन है कि आराम से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे ही उम्मीदवार की खोज हो रही है जो अपने संसाधनों पर चुनाव लड़ सके, पार्टी को पैसा नहीं देना पड़े, अपने संसाधन से आप लड़ सकते हैं, तो राजद की प्राथमिकता सूची में आप आ सकते हैं। अगर आप ये चाहिएगा कि पार्टी पैसा भी दे, टिकट भी दे, तो लालू और तेजस्वी के दरबार में ऐसा होगा नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है। अभी तक जो हुआ है सो हो गया, आगे इस तरह की गुंजाइश और इसकी उम्मीद अब आरजेडी से आप नहीं कर सकते हैं। तो सुपौल में दोनों महारथी लगे हुए हैं। चंद्रराज जी तो पहले से थे, लेकिन ये दो जो महारथी नए आ गए हैं, सुपौल का समीकरण बदल रहा है। पहले कहा गया किसी अति पिछड़ा को ही लड़ाएंगे, लेकिन हवाला दिया जा रहा है जातीय सर्वे का कि 18% आबादी है मुसलमानों की, आप कम से कम 4 सीट तो दीजिए मुसलमानों को। आप 8 सीट 9 सीट पर अगर यादव लड़ रहे हैं 14% 15% में, तो 18% वाले मुसलमान को आरजेडी को कम से कम 4 सीटें तो देनी ही चाहिए, और सुपौल में तो देनी ही चाहिए। वहाँ तो आबादी बहुत है, अति पिछड़ा की सीट मानी जाती है, लेकिन इस परसेप्शन को बदलना है मुसलमान को टिकट देके। तो इसी आधार पर दोनों लगे हुए हैं, देखिए क्या फैसला लेते हैं। लेकिन दो टूक में हम ये बताएं कि अब जो है चंद्रराज जी काफ़ी पीछे छूट चुके हैं सुपौल की दौड़ में, और बड़े बड़े धनपशु वहाँ पर आगे आ गए हैं। जिनको कहीं टिकट नहीं मिला वो अब सुपौल के रणभूमि में उतरने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। संसाधनों की कोई कमी नहीं है, केवल इंतजार है 10 सर्कुलर रोड की हरी झंडी का। हरी झंडी मिल गई, समझिए कि काम हो गया। झंझारपुर की चर्चा हम कर ही चुके हैं। गुलाब यादव, उनकी बेटी बिंदु गुलाब यादव की पूरी तैयारी है, देखिए क्या होता है, सिग्नल मिलता है या नहीं मिलता है। मुकेश सहनी उनको कार्यकर्ता बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ये भी सवाल झंझारपुर में पूछा जा रहा है। लेकिन दो टूक में हम सबसे गंभीर बात यही कर रहे हैं, क्या जो रिश्ता बना है कांग्रेस का, आरजेडी का, लेफ्ट का, इन दलों का, वो रिश्ता सही मायनों पर ज़मीन पर उतर पाएगा 24 के चुनाव में, या फिर ये रिश्ता केवल कागजों तक रह जाएगा। अभी तक की जो चीज़ें आगे बढ़ी है, जो सियासत बढ़ी है, उसको देख के लगता नहीं कि तालमेल है। देखिए एनडीए के लोग 40 सीट पर अपना चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं, उनके कैंडिडेट आगे आ चुके हैं, तैयारी हो रही है। कहा जाता है अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, कहा जा रहा है कि अगला आदमी 200 प्लस स्कोर अगर कर लिया है तो आप अपना स्टार्ट तो करिए कायदे से। 40 सीटों पर तो लड़ाई लड़ रहे एनडीए, उनके उम्मीदवार घूम रहे हैं, उनके कार्यकर्ता घूम रहे हैं, प्रचार हो रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं पटना, प्रधानमंत्री जा रहे हैं जमुई, प्रधानमंत्री जा रहे हैं नवादा, उनका चुनाव प्रचार पूरे स्विंग में है। और अभी तक आप टिकटों का बंटवारा ही नहीं कर पाए हैं। आपके उम्मीदवार मुश्किल 10 सीटों पर ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं फिलहाल, बाकी तो लाल पीले लिफाफा के इंतजार में है कि कब पीला लिफाफा मिलेगा, हम युद्ध में जाएंगे। कुछ उम्मीदवार जो पीला लिफाफा के बिना भी चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनका बॉडी लैंग्वेज डाउन हो चुका है, जिसमें एक सुपौल के प्रत्याशी चंद्रराज जी भी हैं, रितु जायसवाल भी हैं। उनको लगता है कि प्रचार तो हम कर रहे हैं, लिफाफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उनका बॉडी लैंग्वेज पुअर हुआ तो टू कहिए तो उनका मनोबल काफ़ी गिरा हुआ है आज की तारीख पे। तो उस मनोबल को अगर बढ़ाना है तो पीला लिफाफा जल्द से जल्द आरजेडी को बांटना ही पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल, जो शुरुआत जिससे हमने की थी कि गठबंधन धर्म का क्या होगा, क्या हेलीकॉप्टर पर सहनी बैठेंगे केवल, या फिर कांग्रेस और लेफ्ट के नेता भी उस पर बैठेंगे, आगे आने वाले चरणों में ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।